नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वी गुरुजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन OOS और आउट ऑफ ट्रेंड OOT क्या होता है, इसकी क्या डिफिनीशन होती है और इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन OOS की डिफिनीशन क्या होती है। तो इसकी दो डिफिनीशन है। मैं पहली डिफिनीशन आपको बताता हूँ। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन इज डिफाइंड एज रिजल्ट दैट फॉल्स आउटसाइड द प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन और आर स्टेबलाइज्ड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सेट बाय द मैन्युफैक्चरर एंड ओ आर द लेबोरेटरी। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट वह रिजल्ट होता है जो कि किसी मैन्युफैक्चरर और लेबोरेटरी द्वारा उसके स्पेसिफिकेशन की किसी भी टेस्ट की लिमिट होती है, चाहे वह pH हो या एसए हो, कोई भी लिमिट हो। जब उस लिमिट के स्पेसिफिकेशन में दिए गए लिमिट से जो हमारा रिजल्ट है वह बाहर जा रहा है, उससे या तो कम आ रहा है या तो ज़्यादा आ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। वो हमारा जो रिज़ल्ट है वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जा रहा है। इसे हम इसकी एक और डिफिनीशन है, उसे हम समझते हैं। द टेस्ट रिजल्ट दैट falls outside the acceptance criteria established in SOP। SOP में दिए गए लिमिट से अगर आपका रिजल्ट नीचे जा रहा है, कम हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? OOS कहते हैं, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए पैरासीटामोल का एक टैबलेट है जिसका हमने एसए लगाया, जो स्पेसिफिकेशन में उसकी लिमिट दी गई है 95 to 105% वेट बाय वेट। तो अगर उसकी जो रिज़ल्ट हमने किया, उसकी टेस्टिंग की एसए की, और उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है कितना? 94.5। तो इस रिज़ल्ट को हम कहेंगे आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन कहेंगे कि ये जो रिज़ल्ट है वो OOS है, ठीक है। और आउट ऑफ ट्रेंड क्या होता है? तो हम पहले इसकी डिफिनीशन जानते हैं। ए रिजल्ट ऑफ ए ड्रग सब्सटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक बैच विच इज विद इन द स्पेसिफिकेशन लिमिट बट द सेम रिजल्ट व्हेन कंपेयर टू अदर बैचेज ऑफ द सेम ड्रग सब्सटेंस इज falling outside the average of the result of all compared batches। आउट ऑफ ट्रेंड वह रिज़ल्ट होता है जो कि स्पेसिफिकेशन के लिमिट के द्वारा सही होता है, लेकिन उसके हम जब उसे कंपेयर करते हैं दूसरे रिज़ल्ट से जो कि पहले से हमने उसकी टेस्टिंग कर रखी है, उन रिज़ल्ट से जब कंपेयर करते हैं, उन रिज़ल्ट के कंपेयर में यह रिज़ल्ट जो होता है वह कम होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आउट ऑफ ट्रेंड, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? आउट ऑफ ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। फिर हम इसकी एक और डिफिनीशन है। द रिजल्ट दैट मे बी विद इन स्पेसिफिकेशन बट सो सिग्निफिकेंट वेरिएबल फ्रॉम द हिस्टोरिकल रिजल्ट। हम इसे समझेंगे एक उदाहरण के द्वारा। वही उदाहरण लेते हैं जो हमने OOS में लिया था। तो मान लीजिए पैरासीटामोल का एक टैबलेट है जिसका हमने एसए लगाया, जिसकी स्पेसिफिकेशन में लिमिट है 95 to 105% वेट बाय वेट। अब इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है 96.5% वेट बाय वेट आ रहा है, और जो इसके पहले के बैचेस थे उसके जो रिज़ल्ट आए हैं वो आए हैं 99%। तो अब जो हमारा रिज़ल्ट आया वो कितना आया? 96.5%। तो यह जो रिज़ल्ट है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आउट ऑफ ट्रेंड। क्या कहलाएगा? आउट ऑफ ट्रेंड। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह पसंद आया होगा। आप समझ गए होंगे आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन और आउट ऑफ ट्रेंड में क्या अंतर होता है और इसकी डिफिनीशन क्या होती है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।